सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि भृगु ऋषि के बताए मार्ग को गौतम बुद्ध अपनाते हुए लगातार 6 वर्षों तक अपने शरीर को कष्ट देते रहे, लेकिन अंत में 6 वर्षों के बाद उन्होंने जाना कि इस मार्ग से सच्ची शांति और मन की एकाग्रता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसको छोड़ने के बाद आगे का उनकी क्या रूपरेखा रही, आगे का उनका क्या रास्ता रहा, इस बारे में आज हम जानेंगे बाबा साहब की ही वॉल्यूम नंबर 22 के अध्याय 1 के भाग 4 में से। नए प्रकाश की खोज में सिद्धार्थ कैसे निकले। भोजन से अपने आप को तरोताजा करके गौतम बैठकर अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करता रहा। उसे लगा कि अभी तक अपनाए गए सभी रास्ते असफल हो गई हैं। असफलता इतनी अधिक थी कि किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से निराशावाद की अवस्था में ला सकती थी। निसंदेह वह दुखी था, लेकिन वैसी निराशा उसे छू तक नहीं पाई थी। रास्ता खोजने के प्रति वह हमेशा आशावान रहता था, इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की खीर खाई थी, उस रात को उसने 5 स्वप्न देखे, और जब वह जागा और उसने उनकी व्याख्या की तो पाया कि उसे बोधि प्राप्ति अवश्य होगी। आशा और दृढ़ता से भरकर उसने उरुबेला को छोड़ा। शाम तक राजमार्ग होते वह गया पहुंच गया। वहां उसे एक पीपल का वृक्ष उसने देखा। उस नए प्रकाश की आशा में, जिसके द्वारा वह अपनी समस्या का समाधान निकाल सके, उसने ध्यानावस्था में वृक्ष के नीचे बैठने के लिए सोचा। चारों दिशाओं के निरीक्षण के बाद उसने पूर्व दिशा को चुना। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम पद्मासन में सीधा बैठा। ज्ञान प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होकर उसने अपने आप से कहा, चाहे मेरी त्वचा, मेरी नसें और हड्डियां जितना सूख जाएं, मेरा मांस और मेरा खून मेरे शरीर में चाहे सूख जाए, किंतु बोधि प्राप्त किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। जब वह ध्यानावस्था में बैठा था, बहुत सारे बुरे विचारों और कुप्रवृत्तियों के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषा में मारपुत्र कहा गया है, मारपुत्र यानी काम कहा गया है, उसने गौतम पर आक्रमण कर दिया। हर तरह के बुरे विचार गौतम के मन में आने लगे। गौतम काफी भयभीत हो गया और लगा कि कहीं वे उसको काबू में न कर लें और उसके उद्देश्य को विफल ना कर दें। वह जानता था कि इन बुरी कुप्रवृत्तियों के युद्ध में बहुत सारे ऋषि और ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं, अर्थात अपने अंदर की बुरी भावनाओं से बहुत सारे ऋषि और बहुत सारे ब्राह्मण भी हार चुके हैं। इसलिए वह डरा हुआ था। अपना सारा साहस बटोर कर गौतम ने काम यानी मार से कहा, मुझ में श्रद्धा, वीरता और प्रज्ञा है। कुप्रवृत्तियां मुझे कैसे पराजित कर सकती हैं? वायु चाहे इस नदी के प्रवाह को सुखा दे, तो भी तुम मेरे निश्चय से मुझे नहीं डिगा सकते। जीवन में पराजय से अच्छा मेरे लिए मर जाना श्रेष्ठकर है। गौतम के मन में कुप्रवृत्तियां उस कौवे की भांति प्रवेश कर गई, जो पत्थर को मांस का ढेर समझकर उस पर चोंच मारता है कि यहाँ मधुर मीठा स्वादिष्ट कोर मुझे अवश्य मिलेगा, और वहाँ कुछ भी मिठास न पाकर कौवा वहाँ से भाग जाता है। इसलिए पत्थर पर चोंच मारने वाले कौवे की भांति कुप्रवृत्तियां विवश होकर गौतम को छोड़कर चली गई। ध्यान के दौरान खाने के उद्देश्य से गौतम ने इतना भोजन जमा कर लिया था कि वह 40 दिनों तक लगातार चलता रहे। मन को अशांत करने वाले बुरे विचारों को जड़ से समाप्त कर गौतम ने भोजन कर अपने आप को तरोताजा कर लिया और सशक्त हो गया था। बोधि प्राप्ति के उद्देश्य से ध्यान के लिए इस प्रकार उसने अपने आप को तैयार कर लिया था। बोधि प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए उसे 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ी। प्रथम अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी। एकांतवास के कारण उसने इसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर लिया। दूसरी अवस्था में उसने एकाग्रता को सम्मिलित कर लिया। तीसरी अवस्था में उसने समचित्तता अर्थात वह जिसका चित्त दुख और सुख दोनों में समान रहता हो, जागरूकता का समावेश उसने अपने अंदर कर लिया। चौथी और अंतिम अवस्था में उसने पवित्रता को समचित्तता में और समचित्तता को जागरूकता में शामिल किया। इस बार उसका चित्त
एकाग्र, पवित्र, क्लेश रहित, ग्रहणशील, दक्ष, दृढ़ और आवेग मुक्त हो गया। तब गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर एकाग्र किया जो उसे परेशान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात को उसे कुछ आशा की किरण दिखाई दी। उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या है दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए ताकि मानव समुदाय सुखी हो सके। इस प्रकार अंत में 4 सप्ताह के ध्यान के पश्चात अंधकार हट गया और प्रकाश प्रकट हुआ। अविद्या का नाश हुआ और ज्ञान प्रकट हुआ। उसने एक नया मार्ग देखा। नया प्रकाश प्राप्त करने के लिए गौतम जब ध्यानस्थ हुआ तो उस समय उस पर सांख्य दर्शन का अत्यधिक प्रभाव था। उसने सोचा कि संसार में दुख और कष्ट के अस्तित्व में कोई विवाद नहीं है। फिर भी गौतम की रुचि यह पता लगाने में थी कि दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस समस्या का कोई उत्तर नहीं था, इसलिए दुख और कष्ट से कैसे छुटकारा पाया जाए इसी समस्या पर उसने अपना सारा ध्यान लगाया। संभवतः पहला प्रश्न उसने अपने आप से किया, किसी व्यक्ति के दुख और कष्ट के कारण क्या हैं? दूसरा प्रश्न था, कष्ट से छुटकारा कैसे पाया जाए? इन दोनों प्रश्नों का उसने एक सही उत्तर पा लिया, जिसे सम्यक संबोधि कहा जाता है। सम्यक संबोधि अर्थात अच्छी तरह से, पूरी तरह से उसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार उस पीपल के वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व सिद्धार्थ गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। बोधिसत्व यानी जो ज्ञान प्राप्त करने का एक अधिकारी हो, यानी कि जो पूर्ण रूप से कर्मठ हो, सक्षम हो और बहुत ज़्यादा मेहनती हो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हो। ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। संबोधि प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने। बुद्धस्तव कौन और क्या होते हैं? बुद्धस्तव 10 पारमिताओं यानी परिपूर्णताओं का पूर्ण पालन कर लेने वाले वह प्राणी हैं जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। एक बोधिसत्व कैसे बुद्ध बनते हैं? बोधिसत्व को लगातार अपने जीवन के 10 जीवन चरणों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? अपने जीवन के प्रथम चरण में वह प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करते हैं, वैसे ही बोधिसत्व अपने मन के मैल को दूर करते हैं। और जब उन्हें इस बात का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनके मन में सभी प्राणियों के कल्याण की इच्छा तीव्र हो जाती है। अपने जीवन के दूसरे चरण में वह विशुद्धि भूमि को प्राप्त करते हैं। बोधिसत्व अब सभी प्रकार की काम वासना से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। वह कारुणिक होते हैं और सभी के प्रति दया भाव रखते हैं। ना तो किसी के अवगुण को बढ़ाते हैं और ना ही किसी के अवगुण को वो घटाते हैं। अपने जीवन के तीसरे चरण में वह प्रभाकारी दीप्ति भूमि को प्राप्त करते हैं। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती। वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेते हैं और हृदयंगम कर लेते हैं। उनकी एकमात्र आकांक्षा उच्चतम प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। चौथी अवस्था में वह प्रभा की बुद्धिमत्ता भूमि को प्राप्त करते हैं। इस जीवन चरण में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग, 4 प्रकार के ध्यानों, 4 प्रकार के प्रयत्नों तथा 4 प्रकार के संकल्प बलों और 5 प्रकार के शीलों पर केंद्रित करते हैं। अपने जीवन के 5वें चरण में वह जीवन में दृढ़वता भूमि को प्राप्त करते हैं। वह सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह से हृदयस्थ कर लेते हैं। अपने जीवन के 6ठे चरण में वह अभिमुखी भूमि को प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में चीज़ों के विकास, उनके कारण 12 निदानों को हृदयस्थ करके बोधिसत्व पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और यह अभिमुखी नामक विज्ञान अपने मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार करता है। अपने जीवन के 7वें चरण में बोधिसत्व
एकाकारता भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे हो जाते हैं, वह अनंत के साथ एक हो जाते हैं, किंतु अभी भी वह प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखने के कारण नाम रूप बनाए रखते हैं। वह दूसरों से इसी बात में पृथक होते हैं कि अब उन्हें संसार की भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जिस प्रकार पानी किसी कमल के पत्तों को। वह प्राणियों की तृष्णा को शांत करते हैं। वह दानशील होते हैं, समाशील होते हैं। वह दान, धैर्य, व्यवहार कुशलता, शक्ति, शांति, बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा से युक्त होते हैं। अपने इस जीवन में वह धम्म के जानकार होते हैं। अपने जीवन के 8वें चरण में वह अचल हो जाते हैं। अचल अवस्था अथवा स्थिरता में बोधिसत्व को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वह स्वेच्छा से अच्छाई का पालन करते हैं। वह जो कुछ भी करते हैं उसमें वो सफल होते हैं। 9वें जीवन चरण में वह साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी धम या प्राणियों को, सब दिशाओं को गहराई से वो जान लेते हैं। समय की सीमाओं से वो परे हो जाते हैं। जीवन के 10वें चरण में बोधिसत्व धम मेघा बन जाता है। उन बोधिसत्व को बुद्ध की अपूर्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बुद्ध बनने के लिए जीवन के 10 चरण आवश्यक हैं। जातकों अथवा बोधिसत्व की जन्म अवस्थाओं का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल है। अवतारवाद का अर्थ ईश्वर के अवतार से है। बुद्ध के व्यक्तित्व में पवित्रता की पराकाष्ठा ही जातकों के सिद्धांत का आधार है। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार भगवान को अपने अस्तित्व में पवित्र होने की आवश्यकता नहीं होती। ब्राह्मणवादी अवतारवाद का सिद्धांत केवल इतना कहता है कि चाहे ईश्वर अवतार अपने आचरण में अपवित्र, अनैतिक ही क्यों न हो, वे अपने अनुयायियों या भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं, बुद्ध बनने के लिए बोधिसत्व के 10 जीवन चरण तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त किसी भी धर्म में नहीं मिलती जो अनुपम है। कोई दूसरा धर्म अपने संस्थापक से इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं ठहराता। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।